गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12 के भूगोल के पठन पाठन कार्यक्रम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका भूगोल प्रवक्ता आपको जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, जनसंख्या संगठन में कई सारे संगठन आते हैं, तो मैं लिंगानुपात आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम आपको एक साक्षरता संगठन होता है इसके बारे में। जो साक्षरता संगठन है, इसमें साक्षरता के बारे में पढ़ा जाता है। किसी देश में साक्षरता वहाँ के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उस पहलू को हम इस तरह से आज पढ़ेंगे। साक्षरता का अर्थ हम पहले देखेंगे। साक्षरता का अर्थ है दैनिक जीवन में किसी वाक्य या शब्द को पढ़ लिख और समझ लेना। साक्षरता क्या मतलब है? कोई वाक्य है या शब्द है, उसको पढ़ लेना, लिख लेना और समझ लेना, यही साक्षरता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब प्रतिदिन वाली ज़िंदगी में, एक साधारण एवं सरल वाक्य को समझ लिया हो, लिख ले और पढ़ सके, तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है, लिख ले रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा, तो वह साक्षर नहीं कहलाएगा। एक चीज़ और है, साक्षरता की गणना जब होती है तो साक्षरता की गणना ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की जाती है जो 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का है। अर्थात 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गणना नहीं होती है। ऐसा वैसे भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। कहीं 15 वर्ष है, 15 वर्ष के बाद मानते हैं, हमारे यहाँ 7 वर्ष है। अब साक्षरता को समझने के लिए एक चीज़ आता है, प्रायः हम इसको प्रतिशत में निकालते हैं। अमुक राज्य या अमुक देश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो जो प्रतिशत हम निकालते हैं वही दर कहलाता है। कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत अगर हम निकाल लें तो वो साक्षरता दर कहलाता है। देखिए, एक मैंने सूत्र बनाया है, आपको बता रहा हूँ। साक्षरता दर बराबर शिक्षित जनसंख्या, यानी जो लोग साक्षर हैं उनकी, और उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या गुणे 100। अगर 100 नहीं रखेंगे तो हमें प्रतिशत नहीं, क्योंकि 100 में ही प्रतिशत आता है। तो कुल साक्षरों की संख्या बटे कुल संख्या गुणे 100, ये प्रतिशत आपका निकल जाएगा। इसको आसानी से आप जान जाएंगे। अब ये अगला हेडिंग है साक्षरता के गुण। साक्षरता मैंने पहली ही लाइन में आपको कहा कि साक्षरता किसी देश के विकास का या किसी क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। अगर किसी देश में साक्षरता उच्च कोटि की है, अगर किसी देश में साक्षरता निम्न कोटि की है, तो दोनों अपने अपने देश के विकास की कहानी अलग अलग ही बताएंगे। तो इसमें साक्षरता किसी देश में क्या क्या चीज़ बताता है, उसके क्या गुण देखने को मिलते हैं, ये देखिए। नंबर 1, साक्षरता किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। ये मैंने पहले ही लाइन में आपको बता दिया था। दूसरा है साक्षरता लोगों के रहन सहन के स्तर को स्पष्ट करती है। जाहिर सी बात है, जहाँ के लोग जितने ही साक्षर होंगे, वहाँ का रहन सहन, बोली, उनकी भाषा सब उच्च कोटि का होता है। और जहाँ के लोग कम निपढ़ ज़्यादा रहेंगे, साक्षरता कम होगी, वहाँ मैल कुचैल,
गंदी बस्तियाँ, साफ सफाई की सुविधा, बोलचाल की भाषा है, सब उच्च कोटि का नहीं होता। तीसरा है साक्षरता से महिलाओं की सामाजिक दशा स्पष्ट होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी देश में साक्षर महिलाओं की संख्या अधिक है तो यह हमें स्पष्ट करता है, यह सूचक कि सामाजिक ताने बाने में जो महिलाओं की स्थिति है, वो काफ़ी अच्छी है। और जहाँ पर महिला निपट ज़्यादा मिलती हैं तो वहाँ हम बहुत ही धड़ल्ले से कह सकते हैं यहाँ का विकास जो है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यह महिलाओं का शोषण करता है। जो समाज महिलाओं का शोषण करता है वो सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा माना नहीं जाता। और ये सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा कब होता है कि जब लोग पढ़े लिखे हों। जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। चौथा है किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास जो होता है उसका सूचक जो है वो साक्षरता स्पष्ट करती है। ये सब आर्थिक विकास पढ़ लिख कर लोग रोजगार सृजन करते हैं, पढ़ लिख कर लोग बिजनेस करते हैं, पढ़ लिख कर लोग अन्य सेवाओं में अपने आप को ढालते हैं। तो ये आर्थिक विकास के कुछ घटक हैं जो ये साक्षरता का सूचक स्पष्ट करता है। जो अगला है साक्षरता का प्रादेशिक भिन्नता। हमारे देश में या किसी भी देश में या पूरे विश्व की बात अगर हम करें तो प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। अर्थात एक क्षेत्र के एक कोने में कुछ और, दूसरे कोने में कुछ और, एक देश में कुछ और, एक देश में कुछ और साक्षरता का प्रतिशत देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश में केरल में उच्च साक्षरता का प्रतिशत है, वहीं अगर देख ले बिहार, यूपी है, यहाँ पर कम मिलता है। क्यों? अब यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उस तरह का नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम किया है, समाज को बहुत अच्छे ढंग से जीने के योग्य बनाया है। लेकिन वहीं पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कि आज भी पुरानी परंपराओं को लेकर ढोया जाता है, लोगों का शोषण किया जाता है। तो साक्षरता प्रादेशिक भिन्नता का मतलब है क्षेत्रीय। क्षेत्र में साक्षरता दर क्या निकल के आती है ये देखिए। नंबर 1, उच्च जन्म दर वाले देशों में साक्षरता दर कम होती है। ये चीज़ है स्पष्ट। मैंने कहा अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो सब कुछ समझेगा, परिवार नियोजन के साधन अपनाएगा, बच्चों की संख्या कम करेगा, परिवार में एक ही सदस्य पैदा हो इसके बाद वो अन्य बच्चों को पैदा नहीं करता है। लेकिन निपढ़ा है तो वो वही कहेगा कि ईश्वर दे रहा है तो ईश्वर भोजन भी देगा। तो ये कहाँ, ये सोच कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर आती है। तो उच्च जन्म दर वहीं होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर उच्च जन्म दर होता है, और जहाँ पर उच्च जन्म दर होता है वहाँ पर साक्षरता दर कम होती है। दूसरा, अफ्रीकी देशों में साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है। अगर हम पूरे महाद्वीप को देखें, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की बात छोड़िए क्योंकि वह एक बर्फीला क्षेत्र है। तो सभी महाद्वीपों में अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप साक्षरता के मामले में सबसे निचले पायदान पे है, और यहाँ के जो मध्यवर्ती देश हैं सबसे
कम साक्षरता यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी एशियाई देशों में भी एक नज़र डालें तो दूसरे पायदान पे यही लोग आते हैं, यहाँ पर भी साक्षरता दर बहुत अच्छी नहीं मिलती। तीसरा जो भिन्नता देखने को मिलती है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशनिया। ओशनिया किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया और उसके इर्द गिर्द के देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं वो ओशनिया कहलाते हैं। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये दो प्रमुख देश हैं, इसमें ओशनिया आता है। इसमें साक्षरता दर सबसे अधिक यानी 100% पाई जाती है। 100% जनसंख्या साक्षरता दर पाई जाती है। ये 100% वाले में यूरोप के देश हैं, उत्तरी अमेरिका के देश हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूरे देश हैं। विश्व की औसत अगला है, विश्व की औसत साक्षरता दर 86.3%। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको आप नोट करेंगे। इसको ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। विश्व की औसत साक्षरता दर कितनी है? 86.3%। पुरुष 90%, महिला 82.7%। सबसे कम साक्षरता वाला देश जो है, मैंने कहा था कि ये अफ्रीका के मध्यवर्ती देश हैं, तो इसमें नाइजर है। विश्व का नाइजर ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे कम साक्षरता पाई जाती है, वो कि मात्र 19%, मात्र 19। उसके बाद गुयेना है 30%, दक्षिणी सूडान है 32%, माली है 33%। मैंने ज़्यादा नहीं, 4 देशों का नाम लिखा है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है। उसी के बाद, उसके ठीक बाद मैंने रूस, कनाडा, जापान, इजराइल, ये 4 देशों का नाम लिखा है। वैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ साक्षरता दर 95% से अधिक है, लेकिन सबसे, अगर आपको लिखना हो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस देश में पाई जाती है तो रूस आप लिखेंगे। सभी देशों में साक्षरता 95% से अधिक है। मैंने 100% यहाँ पर आपको बताई थी, तो 100% वाले हैं, लेकिन ये 95% से अधिक लिखा जाता है। अब भारत में साक्षरता की क्या स्थिति है, इसको ज़रा देख लें। तो भारत और उसके इर्द गिर्द के देश, जिसको हम दक्षेश देश कहते हैं, ये प्रश्न बहुत आता है। तो दक्षेश में मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो इसमें मालदीव सबसे नंबर 1 पे आता है, श्रीलंका नंबर 2 पे आता है, भारत नंबर 3 पे आता है, भूटान नंबर 4 पे आता है, नेपाल नंबर 5 पे आता है, बांग्लादेश नंबर 6 पे आता है, पाकिस्तान नंबर 7 पे आता है। यहाँ 99%, यहाँ 93%, भारत में 74.37%, भूटान में 65%, नेपाल में 64.7%, बांग्लादेश में 61.5%, पाकिस्तान में 60%। तो ये आपके दक्षेश देशों का साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षरता मैंने बता ही दिया मालदीव में, और सबसे कम साक्षरता पाकिस्तान में। ये नक्शे में भी आएगा, नक्शा भर के मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये साक्षरता रहा। बच्चों, ये जो आंकड़े मैंने आपको दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इधर उधर से खोज कर मैंने दिया है आपको, क्योंकि आपकी किताब में मात्र 4-5 लाइन का दिया हुआ है साक्षरता। मैंने बहुत सटीक जानकारी आपको विभिन्न किताबों और नेट के माध्यम से आपको दिया है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। इसके बाद हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, बहुत खास प्रश्न है, इसको ज़रा देख लीजिए। साक्षरता किसे कहते हैं, ये आसानी से आप जान जाएंगे। साक्षरता दर किसे कहते हैं, इसको भी आप जान जाएंगे। सबसे कम साक्षरता वाला देश, नाइजर, मैंने बताया था। 4 सबसे कम साक्षरता वाले देशों के नाम। साक्षरता के गुणों को लिखिए, सही है, ये देख लीजिएगा। साक्षरता के वैश्विक प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। वैश्विक प्रतिरूप हमने कहा था कि साक्षरता की जो प्रादेशिक भिन्नता है उसी को हम वैश्विक प्रतिरूप में लिखेंगे, इसको आप लिख लेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा पढ़ाने का तरीका और आप लोगों के समझने का तरीका, हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। इससे हमें को ये अंदाज़ा लगता है ना कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़े। मैं अपनी वीडियो खोल के ज़रूर देखता हूं कि आप कितने लड़के आज पढ़े इसको, कितने नहीं। तो इसको पढ़िए, समझिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।